वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो जब अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हमने कैशबुक का सिंगल कॉलम किया हुआ था। आज हम कैशबुक का डबल कॉलम कैशबुक करेंगे। हमने कैशबुक का कितना टाइप बताया था? तो बोलोगे सर आप 4 तरह का बात किए थे कि मेरा कैशबुक जो है ना 4 तरह का होगा। क्या ही बोले थे? एक सिंगल कॉलम कैशबुक, दूसरा डबल कॉलम कैशबुक, और तीसरा ट्रिपल कॉलम कैशबुक, और चौथा पीटी कैशबुक। तो जब हम एनसीईआरटी का बात करेंगे तो हमको 2 तरह का कैशबुक देखने को मिलता है, एक सिंगल कॉलम और दूसरा डबल कॉलम, और तीसरा पीटी कैशबुक भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। ट्रिपल कॉलम बहुत कम ही है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने सिंगल कॉलम कैशबुक कर रखा है और क्यों ही बनाते हैं ये भी हम लोगों ने समझा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले इसके पहले वाला पार्ट को देख लीजिए ताकि सिंगल कॉलम कैशबुक आपको समझ में आ जाए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है ना पिन कर देंगे, आप वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मेरा कैशबुक सिंगल कॉलम कैशबुक समझ में आ जाएगा। और अब हम डबल कॉलम का बात करते हैं। तो जब हम डबल कॉलम कैशबुक का बात करेंगे तो इसमें क्या ही करेंगे, क्योंकि कैशबुक हम लोग क्यों ही बनाते हैं कि बिजनेस में मेरा क्रेडिट और कैश दोनों का बात होता है। हम सामान उधार भी बेचते हैं तो उधार भी खरीदते हैं, और सामान हम कैश में भी खरीदते हैं तो कैश में बेचते भी हैं। तो जब हमारा जर्नल, जब हम दिन भर का या महीने का जर्नल देखेंगे तो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल वे में बहुत सारा जर्नल होगा, और हम पूछ दें कि बताओ इस महीने में कितना ही मेरा सेल्स हुआ कैश में, तो क्या ही करोगे? पूरा जर्नल लेके बैठोगे ढूंढने के लिए, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये टाइम कंज्यूम नहीं हो इसके लिए हम कैशबुक बनाते हैं, या तो सिंगल कॉलम कैशबुक या तो डबल कॉलम कैशबुक। सिंगल कॉलम कैशबुक से सिर्फ हमको कैश का पोजीशन पता चलता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि बैंक में कितना ही पैसा आया। तो बैंक में कितना पैसा है और कैश हमारे पास काउंटर में कितना है, दोनों को जानने के लिए हम लोग डबल कॉलम कैशबुक बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या ही देख रहे हो, कोई सामान लाने जाओ 10 रुपया का भी गुपचुप खा लो, तुम लोग खूब खाते हो, हमको पता है। तो क्या ही करते हो? फ़ोन पे कर दो जी, क्या ही कर दो, गूगल कर दो जी, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो। तो क्या ही हुआ? ये बैंक में ही तो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जब ये ट्रांजैक्शन को देखना हो तो हमको कैशबुक का डबल कॉलम कैशबुक में जाएंगे, है ना। तो चलिए इसका हम पहले क्या ही देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है? तो जब हम डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट का बात करेंगे तो ये चीज़ आएगा निकल के मेरे पास। सबसे पहले हम लोग क्या ही लेंगे? डेट। फिर क्या ही लेंगे डेट के बाद? रिसिप्ट, है ना। रिसिप्ट के बाद क्या ही लेंगे? बोलोगे LF। फिर क्या ही लेंगे? बोलोगे कैश कॉलम। फिर क्या लेंगे? बैंक कॉलम, है ना। फिर क्या ही लेंगे? डेट। फिर क्या लेंगे? पेमेंट। पेमेंट से पहले ले लो LF, है ना। फिर ले लो कैश, फिर ले लो बैंक, है ना। ये मेरा कंप्लीट फॉर्मेट है। ठीक है। और जब हम कैशबुक का बात करते हैं तो कैशबुक कौन सा अकाउंट का रूल फॉलो करता है? तो बोलोगे सर ये रियल अकाउंट का फॉलो करता है। तो जब रियल अकाउंट का फॉलो करेगा तो रियल अकाउंट क्या ही सिखाता है? तो बोलोगे सर रियल अकाउंट सिखाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितना भी रिसिप्ट होगा सबको क्या ही करेंगे? DR करेंगे रिसिप्ट को, है ना। सिंपल सा कैश, बैंक, डेट, पेमेंट, उसके बाद LF, फिर कैश, फिर बैंक। ठीक है। और ये हो गया CR। तो जब रिसिप्ट होगा तो CR साइड, पेमेंट होगा तो रिसिप्ट होगा DR साइड, पेमेंट होगा CR साइड। ठीक है। ये क्या ही हो गया? बोलोगे कैशबुक। अब जरा सोचो, जब ये फॉर्मेट बनाएंगे तो हमको कैश का भी पोजीशन पता चलेगा बिजनेस का, और बैंक का भी पोजीशन पता चलेगा। बैंक का मतलब बैलेंस विथ बैंक, कि हमारे बैंक में कितना ही पैसा मेरा जमा है। और कैश मतलब काउंटर, गल्ला जो हम लोग रखते हैं, बोलते हैं ना कि अरे देखो गल्ला पे बैठा हुआ है, तो गल्ला मतलब काउंटर में कितना ही पैसा कैश नगद के रूप में। ठीक है। हाँ, तो चलो हम देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं।
तो क्वेश्चन जो हमने ले रखा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5 नंबर, ठीक है, इसको हम लोग लिए हैं और आज इसको सॉल्व करेंगे। फिर आगे पीटी कैश बुक देखेंगे या तरह तरह का जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आज हम फिलहाल डबल कॉलम कैश बुक समझते हैं। देखो स्टार्ट क्या ही बोल रहा है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक कब का, दिसंबर 2016 का। तो क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। और एक चीज़, जब भी बनाओ मेरे साथ तो कोशिश करो बुक कैरी करने का, बुक साथ में रखो, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और हम प्रॉमिस करते हैं तुम्हारा जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट्स है, मतलब 11th का जो भी मेन टॉपिक्स है वो सारा हम करवा देंगे और इवन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस के नाम से मिल जाएगा आपको, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, है ना, और लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो क्या ही हो रहा है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। जब जो ओनर है बिजनेस का वो बिजनेस में कैश लगाया तो क्या ही होगा, बिजनेस में कैश आया। तो बोलोगे सर कैश आया तो कब का ही था, 2016 1 दिसंबर को। क्या हुआ, टू कैपिटल कितना, तो बोलोगे सर 1,20,000, यही तो आया, 1,20,000 आ गया। बहुत अच्छा। अब क्या हो गया, कैश पेड इनटू बैंक 3 दिसंबर को। तो जरा सोचो कि जब हम कैश पेड किए बैंक में तो मेरे साथ दो तरह का घटना हो रहा है, ट्रांजैक्शन। क्या ही हुआ, मेरे पास से तो पहले कैश गया, जब हम कैश निकालेंगे अपने काउंटर से तभी ना बैंक में जमा करेंगे। तो बोलोगे सर बैंक बढ़ गया और कैश घट गया, तो जी हाँ बिल्कुल यही हुआ, 3 दिसंबर को है ना। तो चलो आ जाओ, 2016 3 दिसंबर, क्या ही हुआ, मेरा कैश घट गया। तो क्या ही करेंगे, कैश घट के कहाँ गया, तो बोलोगे बैंक में गया। कितना जमा किए हो भाई साहब, 50,000, है ना। तो 50,000 यहाँ पे है ना, इसको हम सी से डिनोट कर लें। अब ये तो हमने क्या किया, पेमेंट साइड 50,000 कैश घटा दिया। अब 3 तारीख को ही 3 दिसंबर को जैसे ही हमने कैश लगाया तो क्या ही हो गया, मेरा बैंक बढ़ गया। यहाँ भी सी से डिनोट कर लो, कितना से बढ़ गया, तो बोलोगे सर 50,000 से। क्लियर, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुष्मिता 20,000। चलो बताओ क्या ही करेंगे, बताओ। तो इसका एंट्री नहीं करेंगे। बोलोगे सर क्या बात हो गया, परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, क्यों नहीं करेंगे। जी हाँ, इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट पे हुआ है, कहीं पे भी कैश का जिक्र है नहीं है, इसका मतलब है क्रेडिट पे हुआ है। और हमने पहले ही बोला है कि जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगा वो कैश बुक में एंट्री नहीं होगा, वो जगह नहीं बना पाएगा। तो क्या ही होगा, इसको स्किप कर देंगे, छोड़ दो इसको 5 नंबर को, मतलब 5 दिसंबर को, क्योंकि कैश में हुआ ही नहीं, उधार हुआ, तो ये कहाँ ही चला जाएगा, परचेज बुक में एंट्री होगा। चलो ठीक है। अब कह रहा सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव ए चेक ₹20,000। अब सोचो, अगर कोई तुम सामान बेचो और तुमको चेक दे दे तो क्या ही हुआ, तुम तो ये दिखाओगे ना कि मेरा सामान बिक गया, मेरे पास पेमेंट भी आ गया कैश में। फिलहाल जब तुम्हारा सामान बिका, कैश चेक दिया, तो तुम क्या ही करो, अपना कैश बढ़ा दो। कितने तारीख को है, तो कितने 6 तारीख को, 6 दिसंबर, क्या हो जाएगा, टू दिनकर। कितना से कैश बढ़ गया मेरा, कितना का था, 20,000 का, है ना, 20,000। ये मत बोलना कि सर चेक मिला तो कैश क्यों बढ़ा रहे हैं। अभी तुम देखो, जब देखोगे ना, देखो क्या ही हो रहा है, 6 तारीख को दिनकर से चेक रिसीव हुआ और वो चेक 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को लगा है। तो इसका नेट असर देखेंगे हम लोग क्या ही हो रहा है। तो अभी तो हमारा सामान गया तो वो कैश दे या चेक दे, अभी चेक थोड़े ना हमने बैंक में लगाया है। तो हमारा यही है कि हमने सामान नगद ही बेचा है, ठीक है, तो नगद बेचा तो ये लगा दिया। चलो बहुत अच्छा। अब क्या हुआ, 6 तारीख के बाद पेड टू सुष्मिता कैश 20,000। यहाँ पे हमने सुष्मिता को पेमेंट किया, 5 तारीख को खरीदा था, 10 को पेमेंट किया। अब पेमेंट किया तो 10 दिसंबर को हमारे पास से पैसा गया, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बाय सुष्मिता। कितना कैश गया ना मेरा, 20,000 का, ठीक है, 20,000 का। चलो
ये बातें समझ में आ गई। अब जरा सोचो, लगा दिए, सुष्मिता को पेमेंट हो गया मेरा। अब चेक जो रिसीव किए थे 6 दिसंबर को दिनकर से, वो हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो अब सोचो, जो मेरा सेल्स कैश में हुआ था ना, तो कैश मेरे पास पड़ा हुआ मान के चलो, अब वही हम ले जाके बैंक में जमा कर देंगे। तो चेक डिपॉजिट कर देंगे, चेक मेरा कैश के रूप में आप डिपॉजिट कर देंगे। तो जब डिपॉजिट करेंगे कितने तारीख को, 14 तारीख को, तो क्या ये होगा डेट 14 दिसंबर को। तो यहाँ पे कर लें बाय बैंक, कितना 20,000 का, 20,000 का। अब देखो गौर से, यहाँ पे भी डिनोट कर लो सी से, बैंक हुआ। अब यहाँ पे 10 तारीख को ही कर लो, 10 दिसंबर को क्या ही कर लेंगे, टू कैश, बैंक मेरा बढ़ जाएगा 20,000 से। अब देखो क्या ही हुआ, जो दिनकर ने हमको चेक दिया था, हमने कैश में पेमेंट मान के उसका एंट्री कैश में बढ़ा दिया था, क्योंकि मेरा नगद ही सेल हुआ है, या तो वो कैश दे या तो चेक दे। जो ये कैश दिया था चेक के रूप में, हम वही कैश को उठा के यहाँ से बैंक में जमा कर दिए। तो मेरा वही कैश घट गया और मेरा बैंक कॉलम बढ़ गया, हुआ ना, है ना। और यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, तो यहाँ पे फंसना नहीं है, ठीक है। चलो, तो जब ये बात हो गया, अब आगे देखो क्या ही बोल रहे हैं, 20,000 हो, सुष्मिता 14, 14 हो गया। 18 को देखो, सोल्ड गुड्स टू रानी 12,000, है ना। अब 18 को सोल्ड गुड्स टू रानी हमने बेचा, यहाँ पे कोई चीज़ का जिक्र है क्या, तो नहीं, तो हम क्या ही मानेंगे, क्रेडिट में हुआ, इसका भी एंट्री नहीं करेंगे, है ना। चलो, इसका भी एंट्री नहीं करेंगे हम लोग। अब आ जाओ रानी, 20 का काटेज क्या है, पेड इन कैश, कितना का, 500 का काटेज पेड हुआ ना कैश में। तो हमने पेड किया, कितने तारीख को था, 18 को, तो कैश में पेड हुआ है, तो कर दो 18 दिसंबर बाय काटेज, कितना ही अमाउंट हुआ, 500 का। चलो 500 कर दो पेमेंट घट गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम रानी। अब हमसे रानी से पैसा मिला 22 दिसंबर को 12,000, तो क्या ही हो जाएगा, कितने तारीख को था, 22 दिसंबर को 12,000 मिला, है ना। चलो 28 दिसंबर टू रानी, कैश रिसीव हुआ कितना, 12,000, ठीक है, 12,000 से रिसीव हुआ, बहुत अच्छा। अब देखो कमीशन रिसीव हुआ कितना, 5,000, कितने तारीख को, 27 नंबर को, है ना। चलो, अब क्या ही करेंगे जब कमीशन रिसीव हो रहा है, तो बोलो जरा दिमाग लगाओ, मच्छर बहुत, बोलो जल्दी से, कमीशन रिसीव हुआ तो क्या ही करेंगे। अब यहाँ पे देखो कमीशन रिसीव हुआ, ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि कैश में हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा लिखा नहीं है चेक से मिला या इससे, लेकिन कमीशन मिला तो है। चलो आ जाओ, कब मिला था कमीशन, देख लो जरा, कमीशन रिसीव 27 को। चलो 27 दिसंबर टू कमीशन, कुछ करना है कैश बुक में, सिंपल देख लो, जितना अमाउंट आया रिसिप्ट साइड दिखा दो, जितना अमाउंट गया पेमेंट साइड दिखा दो, कैश में आया तो कैश में दिखा दो, बैंक में आया तो बैंक में दिखा दो, 5,000, है ना। उसके बाद क्या है, ड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज 2,000, है ना, 30 तारीख को। अब सोचो ड्रू कैश किए हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 रुपये हमने निकाल लिया, कब, 30 तारीख को। तो सोचो क्या ही होगा 30 तारीख को, ड्राइंग होगा ना, 30 दिसंबर बाय ड्राइंग, कितना, 2,000। चलो 2,000 मेरा क्या होगा, कैश खट पेमेंट साइड में आ जाएगा। और कुछ है नहीं, चलो क्या ही करो, स्क्रीनशॉट यहाँ ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ले लो जल्दी से, ले लिया। चलो आ जाते हैं हम लोग, अब सबको ऐड कर लेते हैं।
चलो ऐड करो तो देखो क्या ही आ रहा है, कितना ही मेरे पास क्या बच रहा है। चलो ऐड कर लेते हैं हम भी, एक सेकेंड। हम रिसिप्ट साइड देखते हैं कितना ही है, 1,20,000 कैश का देख लेते पहले। 1,20,000 प्लस 20,000 है ना, 20,000 प्लस 12,000 12,000 प्लस 5,000 कितना आया, 1,57,000 मेरा रिसीव हुआ कैश है ना, कितना 1,57,000। चलो तो ये आ गया मेरा 1,57,000। ये क्या हो गया, कैश में पैसा आ गया। बैंक में देखो कितना ही है, 50,000 प्लस 20,000 20,000 बस इतना ही तो है, 70,000। तो क्या ही आ गया मेरा बैंक में, तो बोलोगे सर 70,000, ठीक है 70,000। तो अब अगर हम देखें इतना आ गया, चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कितना ही पेमेंट हुआ मेरा कैश में, बैंक में तो हमने कुछ पेमेंट ही नहीं किया है। तो 50,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 2,000 तो कितना ही हुआ, तो बोलोगे सर 92,500। 92,500 मतलब रिसीव हुआ है 1,57,000 और एक्सपेंस हुआ है मेरा 92,500। तो कितना ही बच गया, 0,0,5,4 और ये बच गया 64,500 है ना, यही बचा मेरे पास। चलो तो जब हमारे पास बच गया पैसा कितना ही 64,000, चलो हम चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। अरे चलो कोई नहीं, तो क्या हुआ दिसंबर का ना, तो 31 दिसंबर को अगर हम बात करें 31 दिसंबर को, तो हमारे पास क्या ही है, तो बोलोगे सर बाय बैलेंस सीडी मतलब कैरिड डाउन कितना ही है 64,500 मेरे पास बचा हुआ है। और पेमेंट जो हुआ है मेरे पास 70,000, ये टोटल का टोटल मेरे पास बैंक में बचा हुआ है। अब बोलो इतना जो ट्रांजैक्शंस हुआ तो हम आसानी से बता पाए ना कि कैश कितना है मेरे पास और बैंक में कितना ही पैसा है। अब कर लो इक्वल, तो क्या हो गया 1,57,000 57,000 है ना, हाँ 57,000 और ये 70,000 है ना। आंसर मिला लेना, यही आंसर है मेरा। अब देखो, अब जब हम कर लेते हैं यहाँ तक कर लिए, तो अब क्या ही होगा, अब आगे महीना हम लोग कैरिड करेंगे कहाँ, दिसंबर से जनवरी जाएंगे। बोलोगे जी बिल्कुल जाएंगे, ऐसा थोड़े है कि दिसंबर के बाद मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, बंद होगा तो उसका दूसरा प्रक्रिया है। तो क्या ही कर लेंगे अब 2017 1 जनवरी, 16 के बाद दिसंबर के बाद क्या ही होगा, सॉरी 31 दिसंबर के बाद। तो अब लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना ही पैसा मेरे पास बचा हुआ है 64,500 कैश का और 70,000 बैंक का। फिर इसी तरह से हम क्या ही करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस होगा और हमको चीज़ें पता चलता रहेगा। तो ये मेरा था डबल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन हम और करवाएंगे, जो क्या ही होगा, मेरे पास सीआर बैलेंस से शुरू होगा। ठीक है, सीआर बैलेंस शुरू होने का क्या ही मतलब है कि मेरे पास पहले से ही नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट वाला केस बनेगा। क्या ही है ओवरड्राफ्ट, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसका प्रैक्टिस कर लीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ कॉमर्स पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।